देखो 8th नंबर है, इसमें क्या दे दिया, आर इज रिलेशन। आर रिलेशन है किस पे है, इंटीजर पे, इंटीजर्स पे है। इंटीजर याद होंगे जो नंबर लाइन होती है, जीरो प्लस वाले भी माइनस वाले भी, ठीक है। रिलेशन कैसा है, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। क्या है, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, ऐसा रिलेशन है, समझे ना। यहाँ से पहले ए लगेगा, ठीक है ना, यहाँ पीछे बी, लेस देन और इक्वल टू बी। अब जब आप रिफ्लेक्सिव करोगे तो रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए था, रिफ्लेक्सिव में वही बात, फॉर एवरी ए बिलोंग टू, जैसे कि यहाँ इंटीजर पे होगा तो ए बिलोंग करना चाहिए आर से, समझे ना। अब एक बात है, ए लेस देन बी से हो सकता है लेकिन इक्वल भी तो हो सकता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि रिलेशन में ए इक्वल होगा अगर बी के, तो ए होगा ना, लिख सकते हो है ना, लिखोगे सिंस, क्योंकि भाई क्या है, ए अगर लेस देन और इक्वल टू ए है फॉर ऑल ए आपका बिलोंग कर रहा है किससे, इंटीजर से, तो इसका मीनिंग क्या हुआ भाई, इक्वल वाला केस तो ले सकते हैं हम। तो ए किससे बिलोंग किया, आपका रिलेशन से, फॉर ऑल ए बिलोंग टू जेड। तो आर आपका क्या हुआ, आर क्या हुआ, आर रिफ्लेक्सिव हुआ, आर हुआ ना रिफ्लेक्सिव, तो आर। अब देखो क्या है कि अगर ए लेस देन और इक्वल टू बी हो, ए अगर लेस देन इक्वल टू बी हो, तो क्या इसका मीनिंग ये हुआ कि बी लेस देन और इक्वल टू ए होगा। देखो ए इक्वल हो सकता है बी से लेकिन कम है, तो बी ए के इक्वल तो हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता, क्योंकि बी तो ए से बड़ा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। आप इसके लिए एग्जांपल दे सकते हो, ए लेस देन इक्वल टू बी बिलोंग करेगा आर से, तो बी लेस देन इक्वल टू ए नॉट बिलोंग टू आर। फॉर एग्जाम्पल दे सकते हो, आप कोई भी ले लो, 2 लेस देन इक्वल टू 4 है, बिलोंग कर रहा है आर से, तो क्या 4 इक्वल तो क्या पता हो जाए 2 के, लेकिन लेस देन नहीं हो सकता, समझे ना। तो ये क्या हुआ, आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट। अब देखो ट्रांजिटिव के लिए, ए लेस देन इक्वल टू बी हो, बिलोंग करे आपका जेड इंटीजर से, समझ गए ना, सॉरी आर से रिलेशन से, और बी लेस देन इक्वल टू सी हो, ये भी बिलोंग करे आपके रिलेशन से, और ए बी सी तीनों किसके पार्ट हो, इंटीजर के। देखो ए लेस देन इक्वल टू बी और बी लेस देन इक्वल टू सी हो, तो इससे क्या इंप्लाई होना चाहिए, ए लेस देन इक्वल टू सी होना चाहिए जो बिलोंग करे आर से। अब देखो ए बी से छोटा है, ठीक है, बी सी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए सी से छोटा होगा, हो गया। ए इक्वल टू बी हो सकता है, बी इक्वल टू सी, तो ए इक्वल टू सी, देखो हो गया। तो ए लेस देन और इक्वल टू सी हो सकता है, इसलिए आप क्या बोलोगे, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है मेरा आर से और बी सी बिलोंग कर रहा है मेरा आर से, तो उससे क्या हुआ, ए सी बी किससे बिलोंग किया, आर से, और ए बी सी कहाँ है, ए बी सी हैं आपके इंटीजर में, तो मेरा आर क्या हुआ, ट्रांजिटिव, आर क्या हुआ। देखो इसमें रिलेशन दिया 9th में, देखो इसमें जो अच्छे क्वेश्चन हम वही वे लास्ट के ही हैं, अच्छे से कर लेना। रिलेशन दिया है ए बी सच दैट ए लेस देन टू इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वेयर फॉर ऑल ए बी किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। अब ध्यान रखना, रियल नंबर में सारे आते हैं, कौन कौन से, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, और आपके बोले तो ये क्या बोलते हैं, रैशनल, इरेशनल नंबर सभी आते हैं रियल नंबर में, इमेजनरी को छोड़ दो आप, आयोटा वाले, समझ गए ना, तो सारे आते हैं, इरेशनल भी आते हैं। तो आपको इसको थोड़ा सा माइंड में रख के करना होगा, ठीक है। पहला केस है और इसमें क्या कहा, शो करना है वो ना रिफ्लेक्सिव, ना ट्रांजिटिव, ना ही सिमेट्रिक। तो आपको एग्जांपल ढूंढने, इसमें शो करना है, तो इसका मतलब हो ही नहीं सकते, समझे ना। तो आप पहला करोगे, पहला क्या करोगे, पहला तो सिंपल है भाई, अगर ए आपका बिलोंग करता है रियल नंबर से, ये रियल नंबर के लिए ना कि रिलेशन के लिए, ये अगर आपका रियल नंबर से करता है तो ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर हो सकता है। अगर इतना होता तो ये हो सकता था, लेकिन अब क्या लग गया इसमें, ये नहीं होता, लेकिन अब क्या लग गया इसमें, स्क्वायर लग गया। अगर मैं कुछ भी लूँ, 1/2 है या 2 लूँ, 2 है और 2 का स्क्वायर, तो 2 इक्वल तो हो सकता है 2 के, लेकिन 2 के स्क्वायर, जैसे कि वो पहला केस था ए लेस देन इक्वल टू ए, जो पिछला न्यूमेरिकल था 2 आप लेस देन इक्वल टू 2 लिख सकते हो, ठीक है, इक्वल है, लेस देन नहीं है, लेकिन 2 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो 2 लेस देन इक्वल टू 4 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ए लेस देन 2 इक्वल टू ए स्क्वायर नहीं हो सकता। अगर मैं किसके बीच में लूँ, किसी के बीच में 0 1 के लिए ले रहा हूँ, इज नॉट ट्रू। अगर ए की वैल्यू 1 और 0 के बीच में है, ले लिया, ठीक है ना, कुछ भी ले लो आप, 1 0 के बीच में क्या है, 1/2 है, 1/2, सॉरी ये लेस देन तो हो गया, लेस देन हो गया, ये सही हो गया। लेकिन अगर मैं फ्रैक्शन में ले रहा हूँ, 1/2 है, वो लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, तो ये क्या है, 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4।
तो 1/2 इक्वल 1/4 के नहीं हो सकता, पहली बात तो यही नहीं हो सकता। लेकिन 1/2 लेस देन 1/4 से होगा, 1/2 बड़ा है 1/4 से, समझ गए ना। तो आप ये एग्जांपल दे सकते हो इसमें, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हो कि 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो आप क्या लिखोगे, ए अगर आपका बिलोंग कर रहा है रिलेशन, ए जो आपका रिलेशन में है वो नहीं बिलोंग कर रहा, किसमें, अगर ए आपका बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, ये रियल नंबर के लिए, ठीक है ना। तो आर क्या हुआ, नॉट रिफ्लेक्सिव, आर क्या हुआ, नॉट। अब देखो सिमेट्रिक का केस है, सिमेट्रिक इसमें तो आपने 0 1 के बीच में लिया था, समझे। अब सिमेट्रिक के केस में क्या करोगे,